हेलो दोस्तों, मैं मुनेंद्र सिंह स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं लिमिट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है लिमिट में क्या होता है कि आपकी LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू यानी जिस पर पूछी है, अगर वो तीनों इक्वल हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला है कि fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स कब है, जब x लेस देन 2 है। यानी जब LHL निकालेंगे तब तो हमें ये यूज़ करना है, यानी ये LHL के लिए और RHL के लिए ये यूज़ करना है। उसने बोला है x इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो पूछा है f ऑफ 2 क्या होगा, यानी अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, रख दो, आप वहाँ पे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 2 रखूंगा तो LHL कितना आ जाएगा, तो LHL आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा 3। RHL भी चेक करके देखो, RHL में रख दो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। ये दोनों ही बराबर, इसका मतलब कंटिन्यूस है, वैसे ही बोला है क्वेश्चन में कंटिन्यूस है। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 3 आ गई। तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो मेरे पास फंक्शन है वो अगर कंटिन्यूस है तो इसकी फंक्शन में LHL निकालूं या RHL निकालूं और फंक्शन की वैल्यू निकालूं किस पर, 0 पर। ये तीनों ही इक्वल होंगी और ये वैल्यू f ऑफ 0 मुझे दे रखी है, कितनी है, x इक्वल टू 0 पर मुझे वैल्यू है k, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो k है। अब आप चाहो तो LHL निकालो या RHL निकालो, दोनों ही एक जैसी आएंगी। चलिए बात करते हैं हम इसकी, क्या आ जाएगा। तो हमारे पास LHL निकालें तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और जहाँ जहाँ पर क्या है x है वहाँ पर 0 माइनस h रख देंगे। तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस h और ये है cos 1/0 माइनस h। क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस का h और cos में से माइनस साइन बाहर कभी नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करें, अब ध्यान से देखो ये जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, h की वैल्यू है, कैसी है, नेगेटिव है। और यहाँ पर कितना पुट करना है मुझे, h टेंस टू 0। जब मैं इसमें 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना कि 0। और cos में आपको बताया था मैंने लिमिट के अंदर, ग्रोथ रेट फंक्शन में जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री में रखूंगा तो ये लेट में वर्क करेंगे, इससे पहले ये 0 दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा, cos 1/h। तो ये ओवरऑल कितनी आ गई, 0 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास k की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए, ना तो लेस देन ना ग्रेटर देन, क्योंकि 0 होगी तभी वो क्या है, कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि हमें 0 मिलनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि ये पहले वाला फंक्शन जो है वो 0 पुट कर देगा। ठीक है, ये वाला तो वर्क बाद में करेगा। अब 0 माइनस में हो या प्लस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है इफ फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2 और 2x प्लस 1, ये कब यूज करना है, जब आपको क्या दे रखा हो, RHL, क्योंकि ग्रेटर देन है। ठीक है, और ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। इसने बोला है कि x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है, तो वैल्यू पूछिए किस पर, x लेस देन 1 पर। तो देखो क्या होगा कि कोई भी फंक्शन है जो मेरे पास क्या दे रखा है, ऐसा फंक्शन जिसकी RHL और LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल हों तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और इसने बोला है कंटिन्यूस है। RHL के लिए मेरे पास है कितना, x स्क्वायर प्लस 2, LHL पूछा है। अब देखो फंक्शन कितना है मेरे पास, x इक्वल टू पर 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो क्या करें, हमें यहाँ से ऐसी वैल्यू चाहिए LHL के लिए किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर, जो सबको इक्वल करे। तो जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूंगा तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 2, और ये LHL ये कितना 2 प्लस 1, तो 3 आना चाहिए। यानी LHL की वैल्यू मेरे पास 3 किस ऑप्शन में आ रही है, वही मेरा सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी 3 आ रही है, यहाँ रख के देखो कितनी आ रही है, 1 माइनस 4 इंटू 1, ये आ रही है -3, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, -1, तो ये भी नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो आपके ए ऑप्शन में डायरेक्ट 3 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूट एट x इक्वल टू 0, यानी जो भी फंक्शन दे रखे हैं ये चेक करके बताने कि 0 पर कंटिन्यूस कौन कौन से हैं। अगर कंटिन्यूस हैं
तो हमें आंसर में देखना है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं x इक्वल टू 0 इस पे पहले वाले ऑप्शन में चेक करूं तो यहाँ कितना है sin 2x अपॉन x, और आपको पता है अगर लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ लगाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, ये कितना है यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए तभी 1 बनेगा। तो मैं अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 2 कितना आ गया 2। तो ये तो क्या है LHL निकालो या RHL, दोनों में यही आएगी वैल्यू, लेकिन फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कितना है, यानी f ऑफ 0 कितना है 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब आ जाओ इस वाले फंक्शन में, तो b जो ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ये कब यूज़ करना है आपको, जब आपका x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये LHL और RHL दोनों इसी से निकलेंगे। तो LHL और RHL जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका कितना 1 प्लस 0 और 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 कितना होता है इनफाइनाइट होता है, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, वो 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 को कितनी भी बार पावर मल्टीप्लाई करो हमेशा कितना देगा 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ कितना है, ये भी मेरे पास x इक्वल टू 0 पर 1 है, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है 0 पर 1 है, और LHL RHL भी बना रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी चाहो तो आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये वाला पार्ट जो है LHL RHL दोनों में यूज होगा, तो LHL और RHL निकाल के देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो माइनस 1 अपॉन 0 मतलब e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट होता है 0, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 पर 1 है, और ये कितना आ रहा है 0, तो इसका मतलब f ऑफ 0 तो 1 है, LHL RHL 0 है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू 6 इंटू 5x। ये कब यूज़ करना है, जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो और इक्वल में है। इसने बोला है कि ये जो फंक्शन है वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वैल्यू x की पुट कर दो, यहाँ भी x की वैल्यू पुट कर दो, किस पर 0 पर, यानी LHL RHL निकाल लो 0 पर और उनको इक्वल कर दो। तो जैसे ही मैं LHL निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 की पावर 0, इसको इक्वल कर दो 2a प्लस x के ऊपर 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, जिस किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा आपका 2a, 2 से कट जाएगा ये 6 3 टाइम्स, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।